उसी नरभक्षी का सर। उसने मनुष्य के बच्चे के प्राण लिए हैं। नहीं, वो बच्चा सुरक्षित है। और यदि उसकी मृत्यु हो जाती तो? मात्र शंका और एक प्राणी के जीवन को समाप्त कर दिया आपने। से आखिर कहते हैं सिद्धार्थ। यदि मुझे संभवता लगे कि कल राज्य पाने के लिए तुम मेरी हत्या कर दोगे तो क्या अनुचित करूंगा? यदि मैं आज ही तुम्हारा वध कर दूं तो ज्येष्ठ। सिद्धार्थ, यदि पशु एक बार भी मनुष्य रक्त चखले तो पूरी बस्ती उजाड़ देता है। और युद्ध के नाम पर हम मनुष्य होकर भी बस्तियां नहीं उजाड़ते। केवल वीरता दिखाने के लिए हम उनका जीवन छीन लेते। परीक्षा हमारी और प्राण गंवाए वो हमारे लिए आखेट का आनंद और उनके लिए जीवन का अंत। क्या यह अन्याय नहीं? कौन हूं मैं और यहां क्यों हूं? जैसे नदी का पानी बहता रहता है, यदि वो एक स्थान पर रुक जाए तो दूषित हो जाता है। अपने मन को शांत करो। ध्यान में बैठकर अपने विचारों पर, अपनी भावनाओं पर संयम पाने का प्रयत्न करो। शांत मन मनुष्य के प्रत्येक समस्या का चिकित्सक होता है। तुम्हें अपने आप मुक्ति मिलेगी। आपने सिद्धार्थ को अहिंसा, ध्यान और मृत्यु का ज्ञान दिया, वो उचित न था। कुलगुरु वाचस्पति ने सच कहा महाराज। आकलन व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है। जो बालक 8 वर्ष की आयु में सारे शास्त्र कंठस्थ कर लेता हो, उससे क्या छुपेगा। महाराज, वेदों और शास्त्रों में जगह जगह पर जीवन, मरण, मोक्ष, मुक्ति का उल्लेख है। केवल इन उल्लेखों और उपदेशों से कोई सन्यासी नहीं बन जाएगा। अब तक शमशान वैराग्य की भावना उनमें नहीं हुई है, क्योंकि उन्होंने अब तक किसी भी मनुष्य की अथवा अपने स्वजन की मृत्यु नहीं देखी। उन्हें मनुष्य रोग की अनुभूति नहीं हुई है। और रही बात अहिंसा और ध्यान की, तो अहिंसा उनका स्वभाव है और ध्यान उनकी रुचि। महाराज, स्वभाव और रुचि मनुष्य अपने साथ लेकर जन्म लेता है, उसे सिखाया नहीं जाता। एक पक्षी की पीड़ा अथवा एक जीव की मृत्यु देखकर जो बालक बेहाल हो जाता है, मनुष्य के दुख उसके लिए अमूल्य होंगे। आप, हम, यहां उपस्थित सब मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। प्राप्त करने के कई मार्ग, भक्ति, वैराग्य, ज्ञान। अब कौन सा मार्ग चुनना है, इसका आकलन भी व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है। फिर भी यदि आप सब गुणी जनों को मेरी शिक्षा प्रणाली अनुचित लगी हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। महाराज, मुझे यहां से जाने की अनुमति दे दीजिए।